अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम क्लास 9th का साइंस का 16वां सबक तवारिस और तगय्युर इस सबक को डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम लोगों को जो पॉइंट्स देखने हैं वो है तवारिस ख़ुसूसियात और ख़ुसूसियात का इजहार, मेंडल के नज़रियात और नाक़िस क्रोमोज़ोम की वजह से पैदा होने वाली बीमारियाँ। तो सबक शुरू करने से पहले ज़रा सोचिए, क्या आपकी जमात में तमाम लड़कियां या लड़के एक जैसे नज़र आते हैं? तो जवाब होगा नहीं। उसी तरीक़े से हम जब मुख्तलिफ़ अफराद को देखते हैं, उनकी ख़ुसूसियात को देखते हैं, हमारे घर में आप ख़ुद पर, दादा दादी पर, वालिद पर, वालिदा पर, बहन भाइयों में फ़र्क महसूस करते हैं। ये जो फ़र्क है ये जिल्द के रंग में हो सकता है, चेहरे की साख्त में हो सकता है, किसी का चेहरा गोल है, किसी का चेहरा लंबूतरा है, ख़द में फ़र्क हो सकता है, हाइट में फ़र्क है, आँखों का रंग सबका अलग अलग है, हाथ के अंगूठे की साख्त ये भी मुख्तलिफ होती है। तो ये तमाम नुकात जो है इसे जहन में रखिए, गौर कीजिए और जो यकसानियत है और जो फ़र्क है इसे आप नोट कीजिए। तो हमने क्या देखा कि हमारे गिर्द व पेश में पाए जाने वाले एक ही नू में बहुत ज़्यादा तनु हमें महसूस होता है, यानी कि तमाम इंसान जो है हमारे अतराफ़ में वो एक ही नू के हैं, वो एक ही स्पेसीज़ के हैं, लेकिन फिर भी हम सब के अंदर जो है फ़र्क है, वेरिएशन है। और यही फ़र्क जो है किस वजह से पैदा होता है, इस सबक में हम इसका मुताला करेंगे। तो यहाँ पर जो था ये चैप्टर का जो है ये इंट्रोडक्शन हो चुका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं तवारिस यानी इनहेरिटेंस। जानदारों की ख़ुसूसियात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल होती है और ये ख़ास तौर पर जो है जीन की वजह से ऐसा होता है, यानी कि एक नस्ल की जो ख़ुसूसियात होती है, माँ बाप के जो कैरेक्टर होते हैं वो उनकी अगली नस्ल में क्या होते हैं, मुंतकिल होते हैं। और ये जो मुंतकिली है ये किस वजह से होती है, जीन की वजह से होती है। तो हयातियात की वो शाख यानी बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम जीन का मुशाहिदा करते हैं, इसे हम जेनेटिक्स यानी जीनियात कहते हैं। अफ़ज़ाइश के दौरान नई नस्ल पैदा होती है। इस नस्ल की कुछ ख़ुसूसियात को छोड़कर वालिदैन से बहुत ज़्यादा यकसानियत नज़र आती है। यानी हमें ये देखना है कि जब एक नस्ल से दूसरी नस्ल बनती है तो बहुत सारी ख़ुसूसियात वालिदैन के जैसी हमें नज़र आती है, हमें यकसानियत नज़र आती है, लेकिन कुछ ख़ुसूसियात में हमें फ़र्क भी नज़र आता है। यकसिनफ़ी अफ़ज़ाइश के अमल के ज़रिए वजूद में आने वाले हैवानात में मामूली फ़र्क होता है, जबकि सिनफ़ी अफ़ज़ाइश के ज़रिए पैदा होने वाले जानदारों में फ़र्क ज़्यादा होता है। अब यहाँ पर जो है हमें क्या करना है, मुशाहिदा करना है कि आप लोगों को जो है अपनी क्लास के बच्चे जो है उनका मुशाहिदा करना है। तो कौन कौन सी चीज़ों का मुशाहिदा करेंगे? सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमारे सहेलियों के, दोस्त के जो भी कान के जो गोशे हैं उनका हमें मुशाहिदा करना है। जब हम गौर से देखते हैं तो किसी के कान के गोशे जो हैं वो चिपके हुए होते हैं। हम सब इंसान होने के बावजूद हमारे रंग में क्या है, फ़र्क नज़र आता है। इसके अलावा जो है एक ही जमात में, जैसा कि अब आप लोग तो 9th क्लास में हैं, तो कुछ बच्चों का जो ख़द होता है, किसी की हाइट ज़्यादा होती है, किसी की हाइट कम होती है। ये तमाम चीज़ों का जो है हमें क्या करना है, फ़र्क जो है वो देखना है और आप लोगों ने इसका आंसर निकालना है कि ये फ़र्क हमें क्यों नज़र आता है। अब इसके बाद हम देखेंगे तवारिस के बारे में, हेरिडिटी के बारे में। वालिदैन की जिस्मानी और ज़हनी ख़ुसूसियात के आइंदा नस्ल में मुंतकिल होने के अमल को तवारिस कहते हैं। यानी वालिदैन की, पेरेंट्स की जैसी उनकी जिस्मानी ख़ुसूसियात होंगी, जैसी उनकी ज़हनी ख़ुसूसियात होंगी,
वो उनकी आइंदा नस्ल में क्या होती है, मुंतकिल होती है, इसे हम तवारिस कहते हैं। जैसा कि कुत्ते के बच्चे कुत्ते होते हैं, कबूतर के बच्चे कबूतर होते हैं और इंसान की औलाद इंसान होती है, ये क्या है, तवारिस कहलाता है। अब हम देखेंगे तवारिसी खुसूसियात और खुसूसियात का इजहार। इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स। वालिदैन और औलाद में बहुत ज़्यादा यकसानियत होने के बावजूद छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं। हम ये जानते हैं कि जो पूरे हमारे जैसे पेरेंट्स हैं, बिल्कुल हम वैसे हैं क्या, ज़ेरॉक्स कॉपी है क्या, हम नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कुछ ना कुछ छोटे बड़े फ़र्क नज़र आते हैं और ये यकसानियत और जो फ़र्क है ये तवारिस का नतीजा है। तो आइए हम मालूम करें कि तवारिसी निज़ाम क्या है, वो किस तरीक़े से काम करता है। तो आप सबको सेल पता है, खुलिया पता है। खुलिये में प्रोटीन की तालीफ के लिए जो ज़रूरी मालूमात का ज़ख़ीरा जो है वो डीएनए में पाया जाता है। यानी कौन सी प्रोटीन बनेगी, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो इंफॉर्मेशन डीएनए में होती है। डीएनए के जिस हिस्से में मखसूस प्रोटीन के ताल्लुक़ से तमाम मालूमात ज़ख़ीरा की होती है, इस प्रोटीन का जीन कहते हैं। तो आप याद रखें कि डीएनए का एक मखसूस हिस्सा, डीएनए का एक टुकड़ा जो है वो जीन कहलाता है। ये नुक्ता मज़ीद वाज़ेह होने के लिए नबातात की ऊंचाई को हम जहन में रखते हैं। अब क्या है कि जैसा कि हमें पता है कि हाइट के लिए जो है वो हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। जैसा कि इंसान के अंदर भी हम देखेंगे कि हाइट ज़्यादा है, हाइट कम है। पिछले सबक में 15वें सबक में हमने देख चुके हैं हार्मोन्स के बारे में, महरिकाब के बारे में। जो ग्रोथ हार्मोन है, नमूई महरिकाब है, इसकी वजह से क्या होता है, ज़्यादा होने पर हाइट बढ़ती है, कम होने पर हाइट कम हो जाती है। तो ये जो है बैलेंस में होना चाहिए। उसी तरीके से नबातात में भी नमूई महरिकाब पाए जाते हैं। नमूई महरिकाब जैसा कि नबातात के अंदर कौन कौन से हैं, ऑक्सीन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड, ये नमूई महरिकाब पाए जाते हैं। नबातात की ऊंचाई में भी इजाफा भी नमूई महरिकाब के तनासुब पर होता है। यानी नबातात की ऊंचाई कितनी होंगी ये भी डिपेंड क्या पे करेगा, नमूई महरिकाब पर करेगा। नबातात के ज़रिए पैदा होने वाले नमूई महरिकाब का तनासुब मुताल्लिक़ा खामिरे की अफ़ाली सलाहियत पर मुनहसर होता है। पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, देखिए जो भी नमूई महरिकाब है, जो भी ग्रोथ हार्मोन है, ये किस पर डिपेंड है, ये खामिरे पर डिपेंड है। खामिरे यानी इंजाइम, खामिरा यानी प्रोटीन। इंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। जितना अच्छा खामिरा होगा, जितना अच्छा प्रोटीन होगा, उतने अच्छे तनासुब में जो है वो महरिकाब बनेंगे, हार्मोन्स बनेंगे। क्या बोल रही हूँ मैं, जितना अच्छा खामिरा यानी जितना अच्छा प्रोटीन उतना अच्छा महरिकाब। अगर महरिकाब अच्छा है तो नबातात की ऊंचाई जो है वो बढ़ती है, और अगर खामिरे की फ़ालियत कम है तो महरिकाब भी कम पैमाने पे तैयार होते हैं और नतीजे में नबातात की नशोनुमा सुस्त होती है। तो आज के वीडियो में हमने तवारिस और तगय्युर इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखा। उसके बाद हमने मुख्तलिफ़ किस्म के इंसानों के अंदर जो यकसानियत है और जो फ़र्क है उनके बारे में देखा। इसके बाद हमने तवारिस क्या होती है देखा है। उसके बाद हमने जो है वालिदैन की जो खुसूसियात है वो किस तरीक़े से मुंतकिल होती है, खुसूसियात का इजहार कैसे होता है, और महरिकाब के बारे में देखा। इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम क्रोमोज़ोम और क्रोमोज़ोम की किस्मों को डिस्कस करेंगे। तो ये तमाम पॉइंट्स अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।